जी, ये सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस के अंदर हमने 2 टॉपिक पढ़ने हैं। ये पहला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आता है। क्योरिंग विद साल्ट टू प्रिजर्व मीट। क्योरिंग का मतलब क्या होता है? क्योरिंग का मतलब भी प्रिजर्व या फ्लेवर करने के लिए, फ्लेवर किसी चीज़ को जायका ख़ास तौर पे मीट को देने के लिए उसे क्योर करना कहते हैं। तो मीट को प्रिजर्व करना है किससे? साल्ट से। इसका मकसद क्या है ये अब हमने यहाँ पे समझना है। टेबल साल्ट आपको पता है NaCl होता है। तो NaCl इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर क्योरिंग मीट। इसको आमतौर पे आपको पता है खालों को भी नमक लगाया जाता है, गोश्त को भी नमक लगाया जाता है। पहले ज़मानों में भी गोश्त जब शिकार कर लेते थे लोग, पुराने ज़माने में जब हंटर के तौर पे शिकारी, एग्रीकल्चर से भी पहले के ज़माने की मैं बात बता रहा हूँ, ज़राअत से भी पहले, जब खेती बाड़ी से भी पहले लोग शिकार किया करते थे, तो जानवर को मार दिया शिकार करके, उसमें से खा लिया, अब बाकी जो बच गया उसको क्या करेंगे? तो उसको वो नमक लगा देते थे। नमक लगाने से अब होता क्या, अब इसकी साइंस हम समझेंगे। फॉर क्योरिंग मीट एंड इज़ यूज इन लार्ज क्वान्टिटीज। नमक ज़्यादा मिकदार में लगाते हैं। करता क्या है ये? साल्ट किल्स एंड इनहिबिट्स। इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? जो डिके करते हैं, यानी अगर गोश्त ऐसे ही पड़ा रहे तो आपको पता है वो गल सड़ जाएगा, बदबू आने लग जाएगी उसमें से। वो क्या है? उसके अंदर ये बैक्टीरिया अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नमक लगा देंगे तो वो बैक्टीरिया जो हैं वो रुक जाएंगे, वो मर जाएंगे और उनकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। बाय ड्राइंग वाटर आउट ऑफ द मीट। नमक लगने से क्या होगा? उसका पानी बाहर आ जाएगा, वो नमक के अंदर जज्ब हो जाएगा और वहाँ से इवेपोरेट कर जाएगा। Concentration of salt up to 20% are required to kill most species of unwanted bacteria. 20% यानी 5वां हिस्सा, जितना गोश्त है उसका 5वां हिस्सा अगर हम उसको नमक लगा दें, वो क्या करेगा? उसके अंदर ज़्यादातर जरासीम जो हैं वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। Once properly salted, meat contains enough salt to prevent the growth of many undesirable microbes. तो अब आपको समझ आ गई होगी कि नमक लगाने का मकसद, मछली लेकर आते हैं तो उसको भी नमक लगा हुआ होता है दुकान से ही, और इसी तरह से जो गोश्त है अगर उसको ज़्यादा मिकदार में सेव करना है, आमतौर पर तो हम उठा के फ्रिज में रख देते हैं, उससे भी फ्रीज़ करने से भी बचत हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास फ्रीजिंग की कैपेसिटी, फ्रीजिंग की एबिलिटी नहीं है, आपके पास फ्रिज नहीं है, तो इस तरह से भी इसको सेव किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल है, इसको आपने सिर्फ समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। इंस्ट्रूमेंट का रोल साइंस की तरक्की में क्या है? तो ये इसमें ये बता रहा है, देयर आर मैनी आस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है और उसकी अहमियत क्या है, इसको हमने समझना है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज डिटर्मिन्ड बाय द ह्यूमन सेंसरी सिस्टम। देखिए साइंस किस पर चलती है? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्व हम किससे करते हैं? हम अपने 5 सेंसेस से करते हैं। आंखें हैं, नाक है, कान है, उससे सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, अपनी स्किन से फील करते हैं। इसी तरह से टच की हमारी जो वो है एबिलिटी, सेंसेस, 5 सेंसेस को यूज़ करके इट जनरली रिलाइज ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन उस हमारे जो सेंसेस हैं वो लिमिटेड है। तो हम क्या करते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं एज ए मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब क्या है जी? मददगार, मुआविन बिटवीन द वर्ल्ड एंड द सेंसेस। देखें हम दूरबीन इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इसी तरह थर्मामीटर, वो हमें क्या करते हैं? हमारे इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन हमें पहुंचाते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट हो गए। दस इंस्ट्रूमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज री इन्फोर्समेंट ऑफ द सेंसेस। हमारे सेंसेस को वो बढ़ा देते हैं। हबल टेलीस्कोप के बारे में आपने सुना होगा, वो दूर के सितारों और कहकशाओं, गैलेक्सीज की इंफॉर्मेशन हमें देती है। तो वहाँ से इंसान इस काबिल हुआ कि इतने दूर के सितारों को, उनकी इंफॉर्मेशन भी उसको मिल गई। तो ये रीइंफोर्समेंट यानी सेंसेस को बढ़ा दिया। दे प्रोवाइड ए ग्रेट कैपेसिटी फॉर इंक्रीजिंग द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन जब बढ़ गई तो फिर इल्म भी हासिल हो गया। एंड मेकिंग इंडक्शन प्रोसेस ईजियर। इंडक्शन जो है ये साइंस के अंदर आपने डिडक्शन पढ़ा होगा, जो बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वहाँ डिडक्शन उन्होंने पढ़ा होगा। तो डिडक्शन जो है उसमें क्या करते हैं, किसी जनरल
आपके पास लॉ होता है, उससे आप स्पेसिफिक यानी किसी ख़ास मामले पर आप गौर व फिक्र करते हैं। मसलन आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है तो आप कहते हो, मसलन बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा था, बॉयल्स लॉ जनरल है, और आप कहते हो कि जी ये हमारे पास एक गैस है, मसलन हाइड्रोजन गैस है, तो हमने उसके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो वो हम जब उसकी बात कर रहे हैं वो क्या होगा, डिडक्शन। लेकिन जब किसी चीज़ को स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं उसको इंडक्शन कहते हैं। यानी आप एक चीज़ को स्टडी करके आप कहते हो कि जनाब ये हमेशा ऐसे ही होता है। तो जैसे बॉयल ने जब गैस को स्टडी किया, मुख्तलिफ गैसों को, तो वो स्पेसिफिक थी, तो उससे उसने एक जनरल लॉ बना दिया, तो ये इंडक्शन प्रोसेस है। तो ये आसान हो जाता है किसकी मदद से, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। ये अपोजिट किसके हैं, डिडक्शन के। फर्दर मोर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर फैक्टर इन चेकिंग, रिफ्यूटिंग। रिफ्यूट का क्या मतलब है, यहाँ मैं मीनिंग लिखना भूल गया। रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को गलत साबित करना, चेक करना। गलत अगर वो गलत है तो उसको आप चेक कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की मदद से। चेंजिंग प्रीवियसली इस्टेब्लिश थ्योरीज, और पहले से जो थ्योरीज बनी हुई हैं अगर उसके अंदर कोई तरमीम चेंज करना है वो भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हो सकता है। मसलन एक आपको मैंने मिसाल दी थी कि वो अरस्तु ने कहा था कि जी 10 किलो का वज़न हो और 1 किलो का वज़न हो तो वो ज़मीन पर जो है वो बराबर नहीं पहुंचेंगे। वज़नी जो है वो पहले गिरेगा और जो 1 किलो का है वो बाद में गिरेगा। लेकिन फिर गलीलियो ने उसको एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि वो दोनों बराबर गिरते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट का उसमें क्या रोल होगा, एक तो स्टॉप वॉच है जो टाइम नोट करेगी, फिर इतनी कैमरा होना चाहिए आपके पास जो उसका स्लो मोशन वो करे। लेकिन उस ज़माने में तो नहीं था, लेकिन आंखों से जो है वो देखते थे और टाइम नोट करते थे, या वो उसको करके उन्होंने चेक कर लिया कि वो तो दोनों बराबर गिरते हैं। तो आज के ज़माने में मैंने आपको बताया था वो, मैं भूल गया था, मैं आपको किसी दिन सर्च वो इसका लिंक भेज दूंगा। नासा वालों ने किया था कि वो परिंदे का पर और एक जो है वज़नी चीज़ कोई भी वेट उसको कि एक वैक्यूम कमरे के अंदर वैक्यूम करके उन्होंने गिराया तो वो दोनों बराबर गिरे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके बाद हम आ जाते हैं आज के होमवर्क की तरफ। इस होमवर्क के जो 8 क्वेश्चन हैं इसको हम नोट से देखते हैं और फिर इसकी बात करते हैं। फिर ये आपने मुझे याद भी करने हैं क्वेश्चन और मुझे लिख कर आपने सेंड भी करने हैं, और फिर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा।